जय हिंद एस्पिरेंट एंड ग्लैड टू सी यू ऑन भारतीय फौज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम आज सिंधु सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है। मैंने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया है और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार जब थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर लें तो वो सेक्शन जरूर लगाएं, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम्स में 3-3, 4-4 बार पूछे जा चुके हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे अपने एग्जाम के लिए। हम बात कर रहे हैं 2500 से 1750 ईसा पूर्व सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में, जो कि सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में अगर बात करें कि इसकी खोज कैसे हुई थी या किसने की थी, तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज के समय इसके उत्खनन में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जो कि लगभग 5000 वर्ष पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई, जहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ पर घोड़े के अवशेष पाए गए। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का ज्ञान था, तथा गुजरात का लोथल बंदरगाह सिंधु सभ्यता का बहुत ही प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। सबसे बड़ा भवन जो हमें उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ वह धान्यागार है। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि तथा पशुपालन पर मुख्यतः निर्भर थी। ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। ये भी हमें उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। पशुपति मोहर ये भी मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, तथा हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के समय लोहा धातु की खोज नहीं हुई थी। उस समय लोग कृषि करने के लिए लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। हड़प्पा यानी कि मोहनजोदड़ो ये सिंध पाकिस्तान में है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि जब इसकी खोज हुई तो यह सिंध प्रांत के यानी कि पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थान पर पाया गया। हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर बार नदियों के किनारे स्थित शहर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे इजिली समझेंगे। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि झेलम, चिनाब, रावी तथा व्यास और सतलज नदी आपस में ही मिल करके सिंधु नदी में मिलती हैं। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तथा रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। इन चीजों को आप और इजिली ही समझ सकते हैं इस स्लाइड के थ्रू। इसमें आप देख पा रहे हो कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, लोथल भोगवा नदी के तथा कालीबंगा घग्गर के। ये चारों ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है रावी, घग्गर, भोगवा और सिंधु। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या चाउंदड़ो? तो हमें विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतको या मुर्दो का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए सितार, बी महावीर, सी नृत्यकी, डी बुद्ध। तो हमें सिंधु घाटी से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा का सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए स्वर्ण, बी तांबा, सी लोहा, डी चांदी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में भी लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन ए व्यापार, बी कृषि, सी
पत्थर काटना या डी बढ़ईगिरी। तो इसका सही आंसर है बी कृषि। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? ऑप्शन ए लकड़ी से, बी मिट्टी, सी पत्थर या डी ईंट से। तो इसका सही आंसर है ईंट से, क्योंकि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के लोगों को ईंटों तथा ईंटों से ही नालियों तथा सड़कों बनाने का ज्ञान था। प्रश्न 9, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ऑप्शन ए आदिवासी, बी नगरीय, सी ए व बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी नगरीय या शहरीय। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरीय थे। आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि सही मिलान करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल जो भोगवा नदी के किनारे है तथा कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही कालक्रम हो जाएगा A2, B1, C4, D3। तो अभी तक हम प्राचीन भारत के पहले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैदिक सभ्यता होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।